हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, अर्थ मामाज, माय टॉरसेस, माय कैप्रिकॉर्न्स, माय वर्गोस, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, देखते हैं। ओके, वी हैव कंपैरिजन एंड इट्स रिवर्स। तो आप ऐसे एक सोल हो, एक पर्सन हो जिसे किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आपके आसपास वाले या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो कंसिस्टेंटली शायद आपको किसी कंपैरिजन में डाल रहे थे, किसी और पर्सन के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे लाइक ज़बरदस्ती। एंड यू केम आउट ऑन द टॉप सेइंग कि एक्सक्यूज़ मी, नहीं, आई कॉल द शॉट्स हियर। तो यहाँ पर कोई है जो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड यू आर लाइक, नो, माई लाइफ माई रूल्स। ठीक है। सो या वी हैव ड्रीम स्टेट। इस वक्त आपको ज़बरदस्त सपने आ सकते हैं। वेरी क्लियर विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है। वी हैव गिल्ट। ओके, आपकी तरफ आपको कोई गिल्ट सता रहा है किसी चीज़ को लेकर के, या जिसने आपके साथ गलत किया है उसे गिल्ट फील हो रहा है। नहीं, आपको गिल्ट फील हो रहा है। आपसे कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, और आप अपने इनर वॉइस को सुन रहे हो एंड अपने गिल्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक नहीं, इट्स मोर लाइक अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कोई आपको गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, यू नो, हाउ कैन यू डू दिस, इफ़ यू रियली लव मी तो तुम ऐसे नहीं करते, यू नो। सो इट्स अ टफ सिचुएशन आपके लिए। ठीक है। और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ डील करते वक्त। इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल न्यू रिलेशनशिप, इट्स नॉट बहुत पुराना, आई एम हियरिंग। ठीक है। यहाँ पर आपके इनोसेंस क्वेश्चन में आ गया है, लाइक आपको ठीक से यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आप करोगे तो करोगे क्या। बिकॉज इट्स अ टफ प्लेस टू बी, जहाँ पर आप अपने लिए भी आपको स्टैंड लेना है एंड आप इस रिलेशनशिप को भी खोना नहीं चाहते हो। ये जो भी आपके अपने हैं, आप उन्हें भी नहीं खोना चाहते हो। ठीक है। या वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी स्टेपिंग इन। तो आप इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में स्टेप इन कर सकते हो, सेइंग कि आपको अपने मैस्कुलिनिटी को हील करना है, या फिर आप मैस्कुलिन हो जो अब रीबर्थ चाहते हैं। लाइक इस सिचुएशन को आप लाइक लिटरली 360 घुमाना चाहते हो। लाइक आई डोंट वांट दिस सिचुएशन एनी मोर, मुझे यहाँ पर बदलाव चाहिए अपने लिए। ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे भी। ठीक है। जहाँ पर इवन अगर आप फेमिनिन हो तब भी आपके मैस्कुलिन साइड को हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक यू फेस्ड अ लॉट ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ठीक है ना। या ये सिचुएशन आपके लिए एकदम बर्डनसम हो गया है। आपको बार बार करके ऐसा लग रहा है जैसे आपको एग शेल्स पे वॉक करने की ज़रूरत पड़ी है। लाइक हमेशा ये इतना टफ सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है जहाँ पर आप कोई भी डिसीजन लो, आपको लॉस फेस करना ही होगा। ठीक है ना। इससे एक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। आप एक चीज़ सोच के चलती हो और कुछ और ही हो जाता है। तो देर आर थिंग्स दैट्स हैपनिंग आउट ऑफ योर कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपके लाइफ में हो रहा है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। ये पूरा सिचुएशन आपके लिए बहुत बर्डनसम हो गया। यू वांट टू सेट योर सेल्फ फ्री। ठीक है ना। तो इस वक्त जो रीबर्थ से आप गुजरोगे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, ये आपको एक्चुअली फ्री कर देगा। ठीक है ना। So you might be dealing with a toxic person in your life, या you need a lot of healing। आप recognize कर रहे हो कि आप बहुत ज़ख्मी हो चुके हो बैक टू बैक सिचुएशंस को फेस करके। ठीक है। एंड यू रियली नीड दिस हीलिंग राइट नाउ। ठीक है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है इस वक्त।
या वी हैव क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिविटी इस वक्त ओपन होगा और आप अपने सपनों को फॉलो अप करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपने सपनों को फॉलो करना चाहते हो, पर आपको वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा आपके आसपास वालों से, ठीक है ना। बट देन स्पिरिट इज सेइंग कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को आप फॉलो करो, क्योंकि ये आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएगा, ये आपको कंप्लीट फील कराएगा, बिकॉज इट्स अलाइंड विथ योर सोल। वो क्या है जो लाइक आपका सोल पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपको उसे ढूंढना है एंड यू हैव टू फॉलो इट अप। आपको एक्शन लेकर के उसे करना होगा, ठीक है ना। एंड तभी आप अपने आप में कंप्लीट फील कर पाओगे। देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको इस वक्त करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए आपको पुश किया जा रहा है एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो, ठीक है। बहाव के अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। आई नो आपने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की होगी, बट देन यूनिवर्स आपको शो करे कि उनके पास अलग प्लान्स हैं आपके लिए, ठीक है। जो सिचुएशन आपने अपने लिए चुना है वो प्रॉब्ली अब टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटेड, इट्स ओवर, ठीक है ना। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। आप ऑलरेडी आउटग्रो कर चुके हो अपने एम्बियंस को, ठीक है। या वी हैव शेयरिंग, वी हैव, दिस इज माई गॉडेस कार्ड। You need to enter into this divine feminine energy, ठीक है। एंड बिकम अबंडेंट। आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बट उसके लिए आपको पहले इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। देर आर सर्टन थिंग्स इन द पास्ट जो अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ डिसीशंस शायद आपने लिए थे, ठीक है, जो गलत साबित हुए आपके लिए, ठीक है ना। चीज़ों जो डिसीशंस आपने लिए उन डिसीशंस ने आपको सीधा, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, इल्यूजन, स्ट्रेस में धकेल दिया है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हो, ठीक है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल दी स्टफ एंड गेट इन टू दिस एनर्जी। देख रहे हो ये कितना डिफरेंट एनर्जी है, ये एंड ये, दीज आर टू डिफरेंट एनर्जीज। यहाँ से निकल के आपको यहाँ तक आना है, ठीक है ना। लेट्स गेट सम एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू गाइज। मेरे अर्थ साइंस के लिए कुछ और मैसेजेस प्लीज़। मेरे अर्थ साइंस के लिए कुछ और मैसेजेस प्लीज़। आई एम हियरिंग कि आपके लाइफ में कोई है जो आपको बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। लाइक वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, ठीक है, तब भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते और अपना पैशन फॉलो करते हो, वो चीज़ें करते हो जो आपको जेन्युइन लेवल पे खुश करता है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के खुशियों को ना, अपने जो चीज़ें आपको रियली हैप्पी करता है, आप उन चीज़ों को ना अपने अंदर दबा देते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है ना। ये आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के चला जाएगा अगर आपने अपनी इनर वॉइस की बात नहीं मानी तो, ठीक है। अर्थ साइंस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। दैट शुड बी इनफ। वी हैव रीड द बुक, ओके। देयर इज़ अ बुक आपकी शेल्फ में जिसे आपको पढ़ना है। ये यूजुअली किसी रिलीजियस बुक को रिप्रेजेंट करता है मेरे रीडिंग्स में, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि कोई स्टोरी बुक है, कोई नॉवेल है जो आपने पढ़ा था, किसी ने आपको गिफ्ट किया था, आपने कुछ सेव करके रखा है या किसी ने उसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ है। यू रियली नीड टू रीड दैट, उसमें आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। वी हैव रंजना, वी हैव ग्रेस। तो इस टाइम पे आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, ठीक है। काम चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, आपको ढेर सारे विजडम्स दिए जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने टफ टाइम्स अपने लाइफ में देखा है, जो एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठा किया है, उसे अपने पेन को अब गेन में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया, उन सीख को उससे विजडम में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। वी हैव, आई हैव फोर्स्ड माई सेल्फ कंट्रोल इशूज़, एग्जैक्टली। सो यू डू हैव कंट्रोल इशूज़, अर्थ साइंस, you do,
ठीक है, बहुत सारे जगहों पे आपने अपने आप को ज़बरदस्ती बांध के रखा है जो आपके लिए नहीं है। वो एक टाइम पे आपको सर्व किया होगा, बट अब आप चीज़ों को उन एम्बियंस को आप आउटग्रो कर चुके हैं। आप मूविंग फॉरवर्ड वाला सिचुएशन आ गया है, ठीक है ना। आई एम नॉट द वन यू आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर आपका पार्टनर, आई फील कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर रिलेशनशिप आपका द केमिस्ट्री इज़ ओवर, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, या आपका पार्टनर आपको छोड़ किसी और के बारे में रेमिनिस कर रहा है इस वक्त, ठीक है। वी हैव डायनासोर। डायनासोर जब स्पिरिट एनिमल में निकल के आता है तो दिस टॉक्स अबाउट समबडी हु इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स। तो आप ही आपका पर्सन बहुत ही पुराने ख्यालात वाले हो, ठीक है। सो समबडी नीड्स टू चेंज हियर, ठीक है। किसी को तो यहाँ पर चेंज होना है। वी हैव परम, वी हैव, दे आर सेटिंग अप अ ट्रैप, द जोक्स ऑन देम। ओके, सो लाइक आई सेड कि कोई है यहाँ पर जो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड ये पर्सन लिटरली बार बार करके आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ट्रैप क्रिएट कर रहा है ताकि वो आपको अपने साथ बांध सके, एंड यू रियली नीड टू रिकग्नाइज और उसके ब्रेक करना होगा। वी हैव अबंडेंस इज ऑन इट्स वे। एग्जैक्टली, आपके फ्यूचर है, लाइक आई सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस जो आप अपनी किस्मत में लिखवा के आए हो, पर उस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए आपको इन नेगेटिव लोगों से पहले हटना होगा, ठीक है ना। नहीं तो ये लोग फिर आपके अबंडेंस को आपसे चुरा लेंगे, ठीक है। दे लैंड अप अब्यूजिंग इट। आई गेव इन टू माई डार्क साइड द वॉइसेज इन माई हेड एंड आई क्रिएटेड माई ओन हेड। एग्जैक्टली, इट फील्स लाइक कि बहुत लंबे समय तक आप या आपका पार्टनर अपने दिमाग की बात कुछ ज़्यादा ही सुन रहे थे। यू आर नॉट लिसनिंग टू योर हार्ट। आपके इनर वॉइस को आप नज़रअंदाज कर रहे थे, एंड दैट हैज़ लेड यू टू दिस सिचुएशन जहाँ पर अब आप बहुत सफोकेट कर रहे हो, आपको आपको ट्रैप फील हो रहा है, ठीक है ना। यू नीड टू सेट योर सेल्फ फ्री। आई डेंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग। तो यहाँ पर आपको लो सेल्फ इस्टीम हो सकता है। आप सफ़र कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप आप इट्स लाइक आप हर इंसान की तरह आप भी ट्रू लव चाहते थे, जेन्युइन हैप्पीनेस चाहते थे, अपने ड्रीम्स को आप फॉलो करना चाहते थे, बट इट्स मोर लाइक यू वर वेरी कन्फ्यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपको उसे परस्यू करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप अपने अपनों को भी अपने साथ रखना चाहते थे और अपनी खुशियों को भी चाहते थे, बट देन आपके जो ये सो कॉल्ड अपने हैं वो आपके खुशियों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्पेशली ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपके लाइफ में है, इसे आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी हैव एंशियस एंजाइटी अटैक्स। तो इस वक्त आपको ज़बरदस्त एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं इस नेगेटिव एम्बियंस में रहने की वजह से, ठीक है ना। सो यू रियली नीड टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ देयर। आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहा है, मूव फ्रॉम देयर, ठीक है। वी हैव हग्स, या वी आर सेंडिंग यू लॉट ऑफ हग्स। यू रियली नीड अ गुड टाइट हग राइट नाउ। आप चाहते हो कि कोई आपको ज़ोर से गले लगा ले और आप फूट फूट के रो, बिकॉज आपके इतनी कोशिश करने के बाद भी थिंग्स आर नॉट गोइंग जैसे आपने सोचा था, एंड यू आर रियलाइजिंग कि शायद आपके कुछ डिसीशंस बहुत गलत हो, ठीक है ना। इसलिए आपको गिल्ट फील हो रहा है, यू डिड समथिंग, और ये मोस्टली आपके अपने खुद के खिलाफ है, और यू आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग अपने आप को माफ़ करने के लिए, एंड यू रियली नीड अ टाइट हग। यू नीड समबडी जो आपको इस वक्त जज ना करे, बट एक अच्छे लिसनर की तरह बस आपकी बात सुने। यू रियली नीड दैट राइट नाउ, ताकि आप अपने आप को पोर आउट कर सको। देयर आर सो मच इनसाइड ऑफ यू जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर लोग क्या सोचेंगे, आपको जज करेंगे, शायद आपको अपने आप से दूर धकेल देंगे, आपको डिसोन कर देंगे। इस डर से आपने बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, एंड यू कैन एक्सप्रेस इट। देयर आर सर्टन पार्ट्स जहाँ पर आपको पता है कि लोग आपके साथ गलत करते हैं, लाइक उनका बिहेवियर आपकी तरफ ठीक नहीं है, एंड क्योंकि वो अपना मर्ज़ी आपके ऊपर थोप देते, एंड वो आपसे पूछते भी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। इट काइंड ऑफ टेक्स अ ट्रोल ऑन यू, ठीक है ना। इट्स लाइक आप बहुत लंबे समय तक अपने खुशियों को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, एंड इट्स लाइक फाइनली वो टाइम आ गया जब आप वो कर सकते हो जो
जो आपको जेन्युइन लेवल पे खुश करे। लाइक यू नीड टू फॉलो योर हैप्पीनेस राइट नाउ। यूनिवर्स लिटरली आपको ग्रीन सिग्नल्स देख रहे हैं कि बाहर में जाए कौन अप्रूव करता है कौन नहीं। अगर मैंने कहा है कि तुम ये चीज़ डिज़र्व करते हो, तुम अपने लाइफ में ट्रू लव डिज़र्व करते हो, तुम अपने लाइफ में ये पार्टनर, ये करियर, ये खुशियाँ डिज़र्व करते हो, तो ये कोई भी इंसान कौन होते हैं या कोई और कौन होता है तुम्हें मना करने वाला। आई एम गिविंग इट टू यू। सो वॉक वॉक, जस्ट कट these people off and take yourself to that person जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। I forgot how to move ahead. So you are feeling very stagnant. It's like आप इतने लंबे समय तक इस एनर्जी में आप रहे, इसने आपको इतना गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। लाइक ये पहला स्टेप लेने में भी आपकी हालत ख़राब हो रही है। वी हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन या देयर इज़ समबडी यू रियली नीड टू स्पीक टू। ठीक है, प्रॉब्ली किसी से आपका कट ऑफ हो चुका था। ठीक है, एंड यू रियली नीड टू स्पीक टू दिस पर्सन। वी हैव वेट ड्रीम्स या यू आर गेटिंग वेरी सेक्शुअल ड्रीम्स अबाउट दिस पर्सन। यू हैव एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके लाइफ में जिसकी तरफ आपको मूव करना है। प्रॉब्ली आपने फैमिली की बात सुन करके किसी कार्मिक को अपने साथ बांध लिया, या सोलमेट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एंड यू नो कि ये आपका फुल पोटेंशियल नहीं है। लाइक there is somebody else for you and you really need to move forward. We have joyful, या you आपके लाइफ में जेन्युइन जॉय, सोलफुल, सोल लेवल पे जॉय इज़ इमोशन ऑन अ सोल लेवल, हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग। ठीक है, मूड इट चेंजेस बट जॉय इज़ ऑफ द सोल। तो सोल लेवल पे खुश होने का भी टाइम आ गया है। ठीक है, वी हैव चार्जर, देयर इज समथिंग अबाउट द चार्जर, यू नीड टू रिचार्ज योर एनर्जी। इट्स लाइक ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव डैफोडिल्स, द फ्लावर्स। वी हैव, यहाँ पर किसी स्कूल का नाम डैफोडिल है। वी हैव कैमल, Kamel, okay, we have Kamel. We have Aditya. We have Pixie. ये Pixie spirit लियो साजी एंड एरीज के रीडिंग में भी आया था। यू माइट बी डीलिंग विद अ फायर साइन। वी हैव फ्रेंड्स। ठीक है, ये रिवर्स आया था विच टेल्स मी दैट यू नीड टू लूज अ फ्यू फ्रेंड्स, लाइक कट ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स जो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव फेक प्रीचर्स आर द मिनियंस ऑफ द डेविल हु ऑलवेज मिसगाइड। एग्जैक्टली, यू हैव बीन मिसगाइडेड। आपको किसी ने आपको आपके खुशियों से लूटा है, लाइक आपको गलत डायरेक्शन में सेंड कर दिया। वी हैव विचेस ऑफ द लाइट एंड डार्क, रिकग्नाइज हु इज़ हु। सो दिस पर्सन जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, दिस इज़ अ विच। ठीक है, जो आपको एकदम डार्कनेस की तरफ धकेल रहा है। एंड उन्होंने आपके, एकदम सही बात, उन्होंने हमेशा आपके अंदर की जो डार्क साइड है ना उसे इवोक किया है। आपके लाइट साइड को उन्होंने कभी नर्चर करने नहीं दिया है। उन्होंने कभी आपको ईश्वर के पथ पे, हैप्पीनेस के पथ पे, आपको राइचसनेस के पथ पे चलने नहीं दिया। दे हैव ऑलवेज ब्रॉट आउट द बैड साइड इन यू। तो इन लोगों के प्रेजेंस में रह करके आप बीमार पड़ते होंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ती है, या तो हेडेक हो या कोई इन्फेक्शन हो, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। इट्स बिकॉज यू आर टेकिंग ऑन ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, ये लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको गलत चीज़ें आपको सिखाएंगे, बिकॉज देयर इज़ द प्रीचर देयर। तो वो आपको गलत शिक्षाएं देते हैं। ठीक है ना, वो आपको गलत काम करने के लिए वो आपको कन्विंस करते हैं, एंड वो आपके ईगो को बूस्ट करते होंगे, एंड दे विल ट्राई टू जस्टिफाई कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, जबकि आपको खुद भी पता है कि जो आपने किया वो सही नहीं था। क्योंकि आप किसी और के साथ गलत करने से पहले, सबसे पहले आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने आप को लाइट से कट ऑफ कर रहे हो। ठीक है ना, यू रियली नीड टू से फक ऑफ टू दीज पीपल जिन्होंने आपको मिसगाइड किया हुआ है। यू नीड टू रिकग्नाइज दीज विचेस। ठीक है ना, यू गाइस टेक केयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।